आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 का नेक्स्ट टॉपिक व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मल्टीपल फॉर्म ऑफ बिहेवियर, मतलब अलग अलग तरीके के जैसे बिहेवियर्स होते हैं, व्यवहार होता है, उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन में एक्सहिबिट डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट प्लेस एंड सिचुएशन। अलग अलग पर्सन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, मतलब सबके रिएक्ट करने का किसी भी बात पे तरीका अलग अलग होता है। In object-oriented programming, a method or operator may be exhibit different behavior for different set of input given. इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब उप्स में क्या होता है, मेथड और ऑपरेटर जो है अलग अलग बिहेवियर करते हैं अलग अलग सेट ऑफ इनपुट के साथ। अगर हम इनपुट स्ट्रिंग वैल्यू देंगे तो वो अलग बिहेव करेगा, न्यूमेरिक वैल्यू देंगे तो अलग बिहेव करेगा। तो मतलब डेटा टाइप के अकॉर्डिंग इनपुट जो भी हमने दिया है उसके अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर चेंज होता जाता है, मतलब जो भी आउटपुट है वो हमको अलग अलग मिलेगा, डिफरेंट फॉर्म में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, the plus operator in Java give different result for different input, string and integer. 2 plus 3 gives 5. अगर 2 और 3 को प्लस करते तो क्या मिलता है, 5 मिलता है। बट hello plus Java gives hello Java. तो यहाँ पर ये क्या बताया कि जब हम स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, हेलो जावा मिल रहा है। जबकि हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं तो उन दोनों को क्या कर दे रहा है, ऐड कर दे रहा है। तो ये डिफरेंट बिहेवियर है। प्लस ऑपरेटर एक ही है, प्लस है, पर उसका इनपुट के अकॉर्डिंग जो है उसका क्या हो रहा है, आउटपुट रिजल्ट चेंज हो जा रहा है। अगर इसमें न्यूमेरिक वैल्यू है तो रिजल्ट अलग होगा, और अगर स्ट्रिंग वैल्यू है तो रिजल्ट अलग तरीके का होगा। तो हेयर प्लस ऑपरेटर एक्सहिबिट डिफरेंट बिहेवियर फॉर नंबर और स्ट्रिंग वैल्यूज़, दैट इज़ प्लस ऑपरेटर इज़ ओवरलोडेड। इसका मतलब है ये जो है यहाँ पर क्या हो गया, प्लस ऑपरेटर ओवरलोड किया गया है। अलग अलग ऑपरेटर एक ही है पर इनपुट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या करा है हमने, प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करा है, यूज़ करा है। पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट एज मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमने देख ली प्लस के थ्रू, इसी तरीके से मेथड ओवरलोडिंग भी हम यूज़ करते हैं। दैट इज़ ओवरलोडिंग विद डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़, मतलब अलग अलग फंक्शनैलिटी के थ्रू हम एक ही ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं, तो ये क्या है, ओवरलोडिंग कहलाता है। इसी कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। How does inheritance support software reuse? Because a new class can be derived from an existing one. मतलब अगर हम न्यू क्लास में किसी पहले से बनी हुई क्लास को यूज़ करते हैं तो उसको कैसे सपोर्ट करता है इनहेरिटेंस जो है सॉफ्टवेयर रीयूज़ को। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट क्लास कैन बी रीयूज्ड विदाउट प्रोसेस ऑफ कॉपिंग एंड मॉडिफाइंग कोड, मतलब बिना किसी कॉपी करे हुए, कॉपी पेस्ट के या बिना किसी मॉडिफिकेशन के हम उस क्लास का, अगर हमने इनहेरिटेंस का यूज़ करा है तो हम उस क्लास की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ कर सकते हैं बिना किसी कॉपी या पेस्ट करे या किसी भी मॉडिफिकेशन के करे बिना। तो इसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर रीयूज़ कॉन्सेप्ट कहते हैं। मतलब पहले से बनी हुई क्लास को अगर हमने किसी नई क्लास में इनहेरिट करा है तो उसके सारे फीचर्स बिना किसी कॉपी के या बिना किसी मॉडिफिकेशन के हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। इनहेरिटेंस की कॉन्सेप्ट क्या कहलाती है, रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट भी कहलाती है। Describe the relationship between a parent class and a child class. A child class is described from a parent class using inheritance. The method and a variable of parent automatically become a part of child class. The rules of visibility modifier used to declare them. पेरेंट और चाइल्ड में क्या मतलब रिलेशनशिप होती है चाइल्ड क्लास में, मतलब पेरेंट में क्लास में हमने जो भी प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करी है, जो भी मेथड या वेरिएबल डिफ़ाइन करे हैं, वो ऑटोमेटिकली किसका पार्ट बन जाते हैं, चाइल्ड क्लास का पार्ट बन जाते हैं। किसके अकॉर्डिंग, उसके जो उसमें जो हमने मॉडिफायर डिक्लेयर करा। मॉडिफायर मतलब विजिबिलिटी मॉडिफायर, मतलब जो एक्सेस स्पेसिफायर हमने पढ़े थे, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो जाते हैं, उसके पार्ट बन जाते हैं, किसके, चाइल्ड क्लास के। मत यहाँ पर अगर हमने पब्लिक यूज़ करा है तो वो पूरे एक्सेसिबल होंगे, प्राइवेट एक्सेस करा है तो उसकी अलग कंसेप्ट होगी जो हम पढ़ चुके हैं एक्सेस स्पेसिफायर में। तो यहाँ पर विजिबिलिटी मॉडिफायर का मतलब है एक्सेस स्पेसिफायर, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड। क्लियर है? थैंक यू।